31 मार्च 2026 आने वाला है। और फ्रेंड्स, अगर आपने ये 5 काम नहीं किए तो फ्रेंड्स आपके ऊपर पेनल्टी, इंटरेस्ट और टैक्स लॉस हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मार्च 2026 की ऐसी कुछ कंप्लाइंसेस बताने जा रहा हूँ जो कि हर बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स को पता होनी चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू आवर वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अपने जो भी एक्सपेंसेस किए हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर में, उसका एक बार जीएल स्क्रूटनी कर लीजिए। और अगर कोई टीडीएस, अगर आपने टीडीएस बनता है, टीडीएस काटना बनता है किसी एक्सपेंस पे, लाइक प्रोफेशनल सर्विस अगर आपने ली है तो 194J, टेक्निकल सर्विस ली है तो 194J में 2%, 194C कॉन्ट्रैक्टर, और ऐसे ही बहुत सारे सेक्शंस लगते हैं टीडीएस के आपके खर्चों पर। अगर आपने कोई भी खर्चा किया है और जिस पे टीडीएस कटना बनता है तो फ्रेंड्स एक बार गो थ्रू कर लीजिए। टीडीएस अगर नहीं काटा है तो काट के इंटरेस्ट के साथ जमा करा दीजिए, जिससे कि आप खर्चे के डिसअलाउंस से बच जाएं। नेक्स्ट इज जीएसटी कंप्लायंस। अपने जीएसटी और 1 और 3B को फिर रिव्यू कर लीजिए अप टू February 2026 एंड मार्च 2026 के जीएसटी और 1 और 3B में उस जो भी रेक्टिफिकेशन है वो फरवरी तक का वो रेक्टिफिकेशन कर लीजिए और अपना जीएसटी और 3B 1 करेक्टली फाइल कर लीजिए। अपने सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने आईटीसी रजिस्टर को, पूरा फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी रजिस्टर अप टू मार्च 2026 गो थ्रू कर लीजिए। और अगर उसमें कोई भी इनएलिजिबल क्रेडिट है, ऐसा क्रेडिट है जो कि आपको नहीं लेना था, जो कि ब्लॉक ट्रेड्स है या कुछ आपको नहीं लेना था या आपको रिवर्स करना था, वो फ्रेंड्स एक बार चेक कर लीजिए। और मार्च की रिटर्न में, मार्च की 3B में, जो कि जिसकी मार्च की 3B में आप उसको सही दिखा दीजिए और उसको रिकनसाइल कर लीजिए। फ्रेंड्स, एमएसएमई की ड्यू डेट आपको कोई भी मार्च तक, 31 मार्च तक आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने कोई भी डिले किया है एमएसएमई को, यानी कि अगर आपकी कोई एमएसएमई से डीलिंग है और अगर आपने एमएसएमई को एज पर एग्रीमेंट 45 डेज या उस 45 डेज के बाद अगर पेमेंट करी है फ्रॉम द पोस्टिंग डेट, जो भी आपने इनवॉइस बुक किया है उससे 45 डेज के अंदर अगर आपने पेमेंट करी है तो फ्रेंड्स, पेमेंट अगर आपकी 45 डेज के अंदर हो गई तो वेल एंड गुड। अगर नहीं हुई है तो फ्रेंड्स आपको उसको उसका डिस्क्लोज़र अपने फाइनेंशियल्स में करना पड़ेगा एंड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना पड़ेगा वेंडर को। सो फ्रेंड्स, इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल इफ द पेमेंट इज डिलेड एंड द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो देयर इन द फाइनेंशियल्स एज पर द कंपनीज एक्ट एंड एज पर द इंडियस रिक्वायरमेंट्स। फ्रेंड्स, अगर इंडिविजुअल्स, HUF, AOPBY ने फ्रेंड्स अगर 80C 80D में कोई भी डिडक्शन लेनी है फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26, तो फ्रेंड्स मार्च 2026 तक उनको LIC, जो भी 86 में आपको डिडक्शंस है, 80C में डिडक्शंस के लिए LIC वगैरह पेमेंट करनी होती है फ्रेंड्स, उनको NPS में डिडक्शन लेना है, ATD में, मेडिक्लेम में डिडक्शन लेना है, तो फ्रेंड्स 31 मार्च तक अपनी पेमेंट्स कर दीजिए जिससे कि आप डिडक्शन ले पाएँ। फ्रेंड्स, अगर आपने कोई कैपिटल गेन आपका हुआ है, अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी सेल करी है और उस पर आपका कैपिटल गेन हो रहा है, तो फ्रेंड्स अगर आपको उस कैपिटल गेन को बचाना है तो और आपने उसके लिए कोई, अगर आपने नई प्रॉपर्टी या अभी कुछ नया प्रॉपर्टी परचेज नहीं करी है या उसको नहीं कंस्ट्रक्ट करवाया है, तो फ्रेंड्स एज पर द कैपिटल गेन प्रोविजंस आप अपने जो भी फंड्स हैं अप टू इक्विवेलेंट टू द कैपिटल गेन अमाउंट, आपको एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम जो खुलवा के, एक बैंक अकाउंट खुलवा के उसमें डालना होता है। फ्रेंड 31 मार्च इज़ द लास्ट डेट फॉर दैट। आप अपने अकाउंट, अपने कैपिटल गेन अकाउंट को खुलवा कर उसमें अपना फंड्स डाल दीजिए ताकि आप कैपिटल गेन का बेनिफिट ले पाएँ। फ्रेंड्स, ये बेनिफिट्स हैं कि आप 31 मार्च 2025 तक, 2026 तक कर पाएँ। सो फ्रेंड्स, this is about the 31 March compliances. Thank you for watching my video.